हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। मतलब हमें एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ पे लगाएंगे और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, पहला क्या है, इसमें कितने टर्म्स है ये आपको पता करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो एक टर्म यहाँ पे है, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं? जब प्लस या माइनस रहेगा तो वहाँ पे टर्म सेपरेट होंगे। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो वो एक टर्म होगा। जैसे ये वाला जो आपका है वो एक टर्म है, फिर 5/2 है ये दूसरा टर्म है, और ये टर्म आपका तीसरा टर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि ऐसे टर्म जो कॉमन है ना, जिसमें दो टर्म जिसमें कुछ सिमिलरिटी है उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 3/5 यहाँ भी है और 3/5 इस टर्म में भी है। तो इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो एक साथ कर लेंगे तो कैसे लाएंगे, 2/3 इंटू 3/5। अब इस वाले टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। अब हमने इसमें कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ किया बच्चों? हमने इस वाले टर्म को इधर ले आया, तो कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया? ये आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे सपोज कीजिए a+b है तो इसको हम लोग b+a लिख सकते हैं। मतलब ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले हमारा a था उसके बाद b था, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम b को लिख दे उसके बाद a को लिख दे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको एडिशन में भी होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में होता है, बट डिवीजन में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट आप पाएंगे कि यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है। तो इसको हम लोग एक और एक्सपेंड कर देते हैं, 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस ले लेते हैं, प्लस जब हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ भी 3/5 यहाँ भी 3/5 और ये माइनस इसमें भी और माइनस इसमें भी। तो हम लोग -3/5 यदि कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से तो क्या बच जाएगा हमें, 2/3। इस वाले में क्या बच जाएगा, 2/3। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, देखिए ये प्लस और ये मैंने कॉमन ले लिया -3/5, तो क्या बच गया 1/6। ठीक है, प्लस 5/2। अब देखिए बच्चों इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, सपोज कीजिए a इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या वाइस वर्सा। मतलब ए बी प्लस ए सी है तो हम लोग a को कॉमन ले सकते हैं और b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर आ सकता है। तो हमने यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए -3/5। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 6 का। तो जब आप 3 और 6 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो देखिए 3 × 3 3 × 6, तो एलसीएम आपको आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, तो एलसीएम मिल जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। अब 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को एलसीएम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/5। ठीक है, इंटू 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 5 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 3 2 6, तो 3 1 3 3 2 6। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो -1/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। अब एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 मिलेगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, -1 और +5। तो -1 और +5 करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 1/2
तो ये मिल जाएगा 4/2, तो क्या मिल जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा 2। क्लियर बच्चों? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें हम लोग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ए को एक बार बी के साथ और ए को एक बार सी के साथ लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ए बी प्लस ए सी यदि है हमारे पास तो कॉमन टर्म ए है, तो हम लोग कॉमन टर्म ले करके बी और सी को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है और तीसरा ये टर्म है। तो पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में आप पाएंगे कि 2/5 जो है वो क्या है, कॉमन है, 2/5 कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक साथ पहले इसको लिख लेंगे, हम लोग एक साथ लिख लेंगे 2/5 इंटू -3/7, और ये लास्ट वाला टर्म है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, तो प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ये हमने कैसे किया, हमने ऑर्डर को क्या किया, चेंज कर दिया। थर्ड पोजीशन पे था उसको हमने सेकंड पे ला दिया और सेकंड वाले को थर्ड पे ला दिया। ठीक, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हमने पहले बताया कि ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी है तो हमने बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। 2/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, देखिए -3/7 प्लस यहाँ भी 2/5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/14 -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब ये हमने कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी जस्ट हमने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सपोज कीजिए ए बी प्लस ए सी यदि है तो यहाँ पे दो कॉमन है टर्म, दो टर्म में ए कॉमन है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से 2/5, अब 7 और 14 का एलसीएम आप लेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को आप फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 कितना मिलेगा बच्चों, -6 प्लस 14 में 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ। अब देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ मिलेगा 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 कितना मिल जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2/5 इंटू -6 प्लस 1, -6 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, -5/14 -1/4। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 2 से 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें हमें क्या मिलेगा, देखिए ऊपर में यहाँ पे 1 है क्योंकि 5 इंटू 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ऊपर में आ जाएगा -1/7 -1/4। अब एलसीएम लेंगे हम लोग, 7 और 4 का एलसीएम आप देखेंगे बच्चों, 7 और 4 का एलसीएम देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एलसीएम में 7 इंटू 4 दे देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 28। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 4 तो 28। तो यहाँ पे आ गया हमारा 28। 28 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा -4 माइनस ऑफ 28 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7। ठीक है, तो ये मिल जाएगा -7 और -4 -11 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। पहला प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव और दूसरा प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपको एडिशन के लिए और एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, जबकि ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होता है। हमेशा याद रखेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स, सपोज कीजिए आपको यदि कोई क्वांटिटी है x, इसका एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है, तो क्या होता है इसमें हम क्या जोड़े, इसमें हम क्या जोड़े कि दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड इन दिस नंबर टू मेक इट 0, what number added in this number to make it 0 will be known as additive inverse such that, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपसे पूछे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 में आप क्या जोड़ोगे। एडिटिव इनवर्स यदि 5 को पूछे तो 5 में आप क्या जोड़ोगे, मानो कि आपने x जोड़ा तो ये मिल जाएगा आपको 0। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। और 5 जब इक्वलिटी के दूसरे तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो 0 माइनस 5 क्या मिलेगा, -5। यानी 5 का एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा हमें, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या मिलेगा बच्चों, -5। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बच्चों, जस्ट जो जिसका भी एडिटिव इनवर्स हमें निकालना हो उसमें हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। आगे आपको समझ में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है पहला क्वेश्चन 2/8 का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 क्या हो जाएगा, सिंपल क्या होगा, इसमें हम लोग एक निगेटिव साइन लगा देंगे, तो माइनस ऑफ 2/8। क्लियर है। या ऐसे आप यदि विथ लैंग्वेज बनाना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 बी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/8 प्लस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 माइनस, देखिए 2/8 के पहले पॉजिटिव साइन है, कुछ भी नहीं है यानी मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसको हम इक्वलिटी के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो 0 माइनस 2/8 क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 2/8। ठीक है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2/8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -5/9 का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कितने का निकालना है, -5/9 का। तो हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ -5/9 तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 5/9। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या होगा, 5/9। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 6/5। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 6/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ऑफ 6/5, माइनस ऑफ 6/5। ठीक है। चलिए फोर क्वेश्चन नंबर देखिए, फोर क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 2/-9। तो 2/-9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2/9। किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोले तो हम लोग यदि निगेटिव साइन है तो उसको न्यूमरेटर में लगाते हैं। निगेटिव साइन कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो यदि -2/9 का अपने को निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 निकालना है तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ -2/9। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, 2/9, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। क्लियर है बच्चों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 19/-6। तो अपन 19/-6 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 19/6। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस ऑफ -19/6 क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल जाएगा 19/6। तो एडिटिव इनवर्स क्या मिल जाएगा, 19/6।
6। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू 11/15 एंड एक्स इक्वल टू -13/17। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 11/15 के लिए। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS क्या है? माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस और x के जगह पे क्या है हमारा 11/15, तो 11/15 हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाता है, तो प्लस 11/15 आ जाएगा। तो LHS आपको क्या मिला? 11/15। अब आ जाइए RHS देखते हैं। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? x, तो यहाँ पे हमने लिखा x, और x का वैल्यू कितना अपने पास है? 11/15। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। इसीलिए क्या हो गया हमारा पहला वाला कथन के लिए, पहले वाले वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फॉर x इक्वल टू -13/17 के लिए इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें भी हम लोग LHS लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है माइनस ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, तो चलिए माइनस ऑफ माइनस, और x के जगह पे अपने को है -13/7, तो -13/7। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस करते हैं, ये दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 13/17। फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -13/17। अब आ जाइए RHS देखते हैं। तो RHS इक्वल टू एक्स है। देखिए RHS क्या वैल्यू क्या दिया है? एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू अपने पास है -13/17, तो -13/17। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है बच्चों। यहाँ पे क्या मिल रहा है? LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस वेरीफाइड हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक मिनट, मैं पेन की थिकनेस को चेंज कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी पूछे किसी भी क्वांटिटी का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि उस नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। ठीक है, जैसे आपको यदि पूछे ए का कोई नंबर आपको दे दिया ए, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम किस संख्या से गुना करें कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, तो x बराबर बच्चों क्या होगा? देखिए x बराबर 1/a आ गया। ठीक है, मतलब क्या है 1/a क्या है? आप देखेंगे तो a का रेसिप्रोकल है। a का क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द नंबर, ठीक है, बाय व्हिच व्हेन अ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड गिव्स रिजल्ट 1। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको पूछा जाए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 5 का उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 5 का रेसिप्रोकल आपको पता है 5 के नीचे 1 होता है, यदि कुछ नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका रिवर्स 1/5। तो 5 को यदि 1/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए 1 मिल गया। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या मिलेगा? 1/5 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हम दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया गया था कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं, लेट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 बी एक्स। ठीक है, यानी -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, -13 इंटू एक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए बच्चों, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का डेफिनेशन होता है कि उसको यदि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 1। इधर 13 जो है -13 की मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वलिटी के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, -1/13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना मिल जाएगा, -1/13। क्लियर है बच्चों। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों, जैसे ही बोला गया कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 13/13 है दिया हुआ, तो इसके नीचे क्या होगा, 1। तो इसी का सीधा सीधी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 क्या होगा, विल बी 1/-13। ठीक है, या इसी को हम लोग -1/13 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 19/-13 हो जाएगा। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे तो निगेटिव हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो -19/13 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि आपको प्रोसेस से बनाना हो तो आप इस तरीके से आप लिख के आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें आपको मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो 1/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 1/5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देख लें, -3/7, यहाँ से माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 इंटू 3 कितना मिलेगा, 15, और 8 इंटू 7 तो 56 हो जाएगा। अब अपने को निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 56/15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -1 इंटू -2 क्या होगा, देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 हम लगा सकते हैं अपने मन से। तो -1 इंटू -2 क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 इंटू 5 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5। मतलब अपने को 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 यदि बोले तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/2। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1, तो इसका रेसिप्रोकल। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो -1/1। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, 1/-1। तो 1/-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग माइनस को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर -1 ही आएगा। यानी -1 एक ऐसा नंबर है, -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम नंबर आ जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5।
इक्वल टू -4/5। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या किया है देखेंगे तो आप एक संख्या से क्या किया गया है, 1 से आपको -4/5 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज कीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम संख्या रह जाएगी। ठीक है, जैसे a इंटू 1 तो a ही होगा, b इंटू 1 तो b ही आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या रह जाती है। तो वैसे संख्या को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप पहला प्रॉपर्टी कौन सा होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। साथ साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। इसको पहले पहले वाले में -4/5 फर्स्ट में है, लेकिन दूसरे वाले में ये सेकंड टर्म में के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 1 दाएं है, 1 राइट साइड है यहाँ पे पहले वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म में लेफ्ट साइड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर भी रिप्लेस हुआ है, ऑर्डर भी चेंज हुआ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज वेल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों का इस्तेमाल किया गया है पहले क्वेश्चन में। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए -13/17 इंटू -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। देखिए जब आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया गया है। यहाँ पे 13/17 जो है, 13/17 पहले आ रहा है, जबकि दूसरे वाले टर्म में बाद में आ रहा है, और जो पहले वाले टर्म में बाद में है वो दूसरे वाले टर्म में पहले आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बच्चों ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, जैसे a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख सकते हैं, या a गुना b है तो इसको हम लोग b गुना a लिख सकते हैं। मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही लिए यूज होता है। इट इज नॉट अप्लाइड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली, ध्यान रखेंगे, एप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर ले हम लोग। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे आपको तो -19/29 को मल्टीप्लाई किया गया है 29/-19 से, और इसका प्रोडक्ट हमें 1 मिला है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों, क्योंकि देखिए -19/29 को इसके रेसिप्रोकल से 29/-19 से गुना किया गया है, तो क्या मिला है, 1। मतलब सपोज कीजिए a को 1/a से गुना करते हैं तो 1 आता है। तो a के लिए 1/a क्या है, a के लिए 1/a एक ऐसी संख्या है जिसको a में गुना करने पर 1 मिलता है। तो ऐसी संख्या हमें क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमने बच्चों आज के इस सेशन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग कल के सेशन में 1.1 के बाकी बचे क्वेश्चन मतलब 6 से 11 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।